आप समझ लीजिए। और मंद बुद्धि का देखे है ना, इतना ज्यादा हो रहा तो उसका जो साइज है जो कम हो जाता है बच्चों का, अब बच्चियों का, तो एक एक चीज है कितना बुरी चीज है, और दहेज कितनी बुरी चीज है, और किस तरह से नवविवाहितों को तंग तबाह करता है। कई मामलों में आत्महत्या का कारण बनता है दहेज हत्या का मामला। तो एक एक चीज के बारे में हम लोगों ने लिखा है, आप लोग भी चर्चा कर रहे थे, ये कितनी बुरी चीज है। इन सब चीजों के बारे में, दहेज कितना बुरा चीज है। अब कुछ लोग जो लेता है, आश्चर्य लगता है, ये बात तो घर घर में बताना चाहिए। हम आप कोई आज पैदा हुए हैं तो ये क्या सिर्फ पुरुष ही पैदा कर दिया है? अगर पुरुष और स्त्री मिलेगी नहीं तो हम और आप में से कोई पैदा होते, आगे भी कोई पैदा हो सकता है। तो लड़का का शादी लड़की से होगा, ये तो दोनों के हित में है, लड़कों के हित में है। अगर चाहेगा भी तो क्या लड़का लड़का मिल करके बच्चा पैदा कर सकता है? बच्ची, अरे लड़का लड़की रहेगा तभी ना पैदा होगा। तब ब्याह करने के लिए उससे तुम लेते हो दहेज, ये कितनी बुरी चीज है। तो हम तो अब यही अपील करते हैं कि अगर कोई दहेज के लिए या आपको कोई शादी के लिए आमंत्रित करे तो उसका शर्त लीजिए कि दहेज नहीं लिए हो। हम तो पहले से किए हुए थे कि अगर दहेज नहीं लेगा लिख देगा और तभी उसके शादी में जाएंगे। आप सब लोगों से भी अपील करेंगे यही चीज पक्के तौर पर कर दीजिएगा और तब जाकर के दहेज प्रथा से मुक्ति होगी। तो बाल विवाह और दहेज प्रथा, ये दोनों से भी मुक्ति, तो ये अभियान तो चलाना पड़ेगा। सबके लिए कानून बना हुआ है, और कुछ आदमी तो गड़बड़ होता ही न है। ये आदमी जो जन्म लेता है तो आप बढ़िया काम करिएगा तो ज्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन कितना भी काम करिए कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने वाला होता ही। तो इसलिए हम लोगों को तो सजग रहना पड़ेगा कि गड़बड़ करने वाला दूसरे को भी गड़बड़ न कर दे, दूसरे को भी खराब न बना दे। इसलिए हम सब लोगों को इसके लिए यह अभियान निरंतर चलाते रहना पड़ेगा। तो हम तो आप सब लोगों से यही कहेंगे। और जो बात आज भी हो रही थी, हमने देखा भी है, तो एक एक चीज के लिए अभियान चलाना है। और हम लोगों ने तो सब जगह आप लोगों को पता चला है, सब कुछ किया है। अब खुशी की बात है, अब जो ताड़ के पेड़ से जो ताड़ी का उत्पादन होता है उससे दारू भी बनता है। अब इससे मुक्ति होना चाहिए भाई। इसका क्या मतलब है? इसे छुटकारा होना चाहिए। और नीरा का उत्पादन अगर सूर्योदय के पहले निकालिएगा तो नीरा बनेगा। और नीरा कितना बढ़िया चीज होता है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है और कितना बढ़िया होता है, स्वादिष्ट होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई अगर ताड़ी का हिसाब करेगा तो ताड़ी के स्थान पर नीरा का उत्पादन। अब हम लोगों ने तो जो भी काम किया था, सतत जीविकोपार्जन योजना, आज तो बहुत लोग बोल रहे थे, सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत जो बहुत पिछड़ेपन के शिकार थे उनके लिए भी 2018 में हमने किया कि 1 लाख रुपए तक की हम लोग सहयोग करेंगे। और उसके साथ साथ अगर कोई गांव का आदमी या इस तरह के लोग अगर उस शराब से जुड़े थे उसको छोड़ करके, और उसी तरह से अगर वो इस तरह के काम में जुड़े थे ताड़ी वाड़ी से, तो उसको दूसरा काम करने के लिए हम लोग भी मदद करते रहे। 30,000 से ज्यादा लोगों ने इसकी सहायता ली, यहां भी सहायता ली। और अब तो हमने तय कर दिया है कि अगर ताड़ के पेड़ से अगर नीरा का उत्पादन लोग करेंगे, एक ही जात का लोग है ना जो सबसे ज्यादा करता है। अभी पटना में कौन जुलूस निकलवा रहा था, उसको कौन कह करके निकलवा रहा, जरा बताइए तो। हम लोग जब एक एक आदमी के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, महादलित भी बनाया, ये सब काम हम लोगों ने किया। कौन इन लोगों को कहता है जो जाकर के इधर से उधर बोलता है? हम तो कह रहे हैं ये धंधा मत करो, और उसकी जगह पर ताड़ी की जगह पर नीरा करोगे, हम लोग तो पैसा 1-1 लाख रुपया देने को तैयार हैं। दूसरा काम करोगे तो आमदनी 2 गुना 3 गुना ज्यादा बढ़ेगी सबके इनकम का। तो एक एक चीज हम लोगों ने तो कर दिया, अभियान चला रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं। इसलिए हर प्रकार से इस हर प्रकार के काम में
सब लोगों को सजग और सचेत ही रखना है और सब लोगों को प्रेरित करना। तो हर तरह से तो हम लोग कर ही रहे हैं। और हम लोग जान लीजिए कि हम लोग तो शराबबंदी पर इस सब चीज पर अभियान चल रहा, और कितने लोग पकड़ा रहे हैं। सब लोग धराए हैं, जो गड़बड़ करेंगे किसी को छोड़ा उड़ा नहीं जाएगा, सब गड़बड़ी करने वाले पकड़ाएंगे। तो कोई चाहे जितना इधर से उधर करे प्रतिदिन। और आप जानते हैं ना कि अब हम लोगों ने पूरा का पूरा कर दिया कि हर प्रकार से लोगों का, ये ड्रोन का भी इस्तेमाल अब किया। अब मालूम है ना, ड्रोन घूमते रहता है और सब चीज नीचे क्या हो रहा है उसी में फोटो आ जाता है, देख लेता है कहाँ कौन गड़बड़ करता है। घरवा के बाहर कुछ बना रहा है, कहीं कुछ बना रहा है, ऊपरे से आ जा रहा है और वहीं पर एक्शन हो रहा है। तो आप समझ लीजिए। और ड्रोन का कुल संख्या हमको जो बताया है 34 ड्रोन का काम शुरू हो गया। और उसके साथ साथ हम लोगों ने उसके अलावे और ज्यादा हेलीकॉप्टर ड्रोन, 3-4 हेलीकॉप्टर ड्रोन भी। तो ये सब काम भी करके सब चीज पर नजर रखना, एक एक चीज नदी वगैरह के माध्यम से भी एक एक चीज को देखना, उसके इधर इसके उधर, हर प्रकार से कहीं कोई गड़बड़ करने वाला होगा ये नहीं, सब तरह से किया जा रहा है। लेकिन तो सबका न जरूरत है, सबके न सहयोग की जरूरत है। और जहां तक विकास का काम है, आप सब लोगों को हमने संक्षेप में कहा, एक काम हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं। सबके उत्थान के लिए, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए। अब आप जान रहे हैं इंडस्ट्री भी आ रहा है और बढ़ने वाला है यहां, एक एक तरह से काम। और राज्य सरकार विकास के काम के लिए जो काम कर रही है, लोगों की आमदनी बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय। अब आप समझ लीजिए, जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम तो बहुत गरीब राज्य हैं, लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं उसका नतीजा है कि प्रति व्यक्ति आय जितना बिहार में एक साल में बढ़ रहा है, उतना ज्यादा प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में भी नहीं बढ़ रहा है। यह हालत हम लोग कर रहे हैं। तो कौन काम नहीं कर रहे हैं? विकास का काम, सबको आगे बढ़ाने का काम, और समाज में प्रेम और भाईचारा। कुछ लोग होता है समाज में इधर उधर करके, जात पात इधर उधर झंझट करा करके चाहता है कहीं से कहीं विवाद हो। हम सब से कहेंगे कोई विवाद नहीं, प्रेम और भाईचारे का वातावरण होना चाहिए, सबको मिलकर चलना चाहिए। जिसका जो भी इच्छा हो, वोट जिसको देना हो वोट दीजिए, हमको सबसे कोई मतलब नहीं। लेकिन वोट चाहे कोई किसी को दे, लेकिन हम तो सबके लिए शुरू से काम कर रहे हैं। समाज का कोई एक तबका है जिसके उत्थान के लिए काम नहीं हुआ, तो इसीलिए सब काम तो हम लोग करते ही रहते हैं, करते रहेंगे हम लोग। आपने काम करने का मौका दिया, हमने सेवा कर दिया। और आप जानते हैं, हम तो बराबर कहते हैं आपकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। तो हम तो सेवा करते रहते हैं और ये काम करते रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अगर समाज में सुधार हो, प्रेम और भाईचारे का वातावरण हो, तो इसके लिए ये अभियान चलाते रहना है। तो यही आप लोगों के बीच में हम आए हैं निवेदन करने, अनुरोध करने। तो हम क्या उम्मीद करके जाएं? भाई ये चल रहा है तो इस समाज सुधार अभियान चलाइएगा ना, अब कोई गड़बड़ करेगा उसको रोकिएगा ना, हाथ उठा के बताइए, ये अभियान चलाइएगा ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोगों ने हाथ उठा करके आज कहा, अब यहां तो सब नहीं ना आई है, सब नहीं ना आए हैं, सब लोग अपने अपने जगहों पर जाकर के एक एक लोगों को बैठा करके एक एक बात बताइए और पूरे तौर पर उन सब लोगों को लगाइए। और जो भी गड़बड़ करता है उसको बर्दाश्त नहीं करिए। और अच्छी तरह जान लीजिए, यहां पर तो काहे आते हैं, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी सब बैठे हुए हैं, आपको मुख्य सचिव साहब और इसके ये सब लोग, पुलिस के सारे वरिष्ठ अधिकारी। अब एक एक काम किया जा रहा। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, ये हर दिन इन लोगों का काम है पूरे बिहार में देखना, और देख रहे हैं। और ये काम कभी इसको छोड़ा नहीं जाएगा,
पूरे तौर पर इसको आगे बढ़ा करके समाज सुधार के इस काम को इतना बढ़िया किया जाएगा कि फिर बिहार एक उदाहरण बन जाएगा। और आप जानते ही हैं, पौराणिक काल में बिहार तो सबसे पौराणिक है ना, ये सबसे पुराना स्थल है। सब महान लोगों का नाम ले रहे थे, याद करिए, तो बिहार ये सब का है। तो इसलिए हम लोग अगर ये काम करते हुए लोगों में जागृति ला करके और लोगों को प्रेरित करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो समाज बहुत आगे बढ़ेगा। विकास ही नहीं होगा बल्कि आपस में भी बहुत अच्छा माहौल होगा और सचमुच एक अच्छा वातावरण बनेगा। तो आप लोगों ने हाथ उठा करके समाज सुधार अभियान को निरंतर जारी रखने का जो वचन दिया है, इसके लिए मुझे बड़ी खुशी है और इसके लिए मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और ये काम निरंतर जारी रहे, यही मेरी कामना है। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। तालियों से स्वागत करें हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी का।